दोस्तों एक ऐसे फार्मूले की बात करूंगा आज इस वीडियो में। यदि आपने उस फार्मूले को सही से समझ लिया तो आप कम पैसे में भी बिजनेस स्टार्ट करके बड़ा कर सकते। उस बिजनेस फार्मूले का नाम है दोस्तों डार्को। डार्को क्या है दोस्तों? वह कौन सा बिजनेस कम्युनिकेशन का फार्मूला है जिसको आप अपना कर कम से कम इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डार्को में पहला जो शब्द है वह डी है। डी का मतलब होता है डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, जब आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि कस्टमर डिमांड क्या है। मार्केट में कस्टमर डिमांड पहले आपको सर्च करना होगा कि इस मार्केट में जहाँ बिजनेस करना चाह रहे हैं उस मार्केट में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। यदि आपने प्रोडक्ट के डिमांड को समझ लिया कि वह कौन सा प्रोडक्ट है जो आपके मार्केट में सबसे ज़्यादा है, तो आपने यह समझ लीजिए कि बहुत बड़ा काम कर लिया। क्योंकि जिस दिन आपको यह पता चल जाए कि मार्केट में वह कौन सा प्रोडक्ट है इस समय जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, एक बार अगर आपने डिमांड समझ लिया तो दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब यह है कि मार्केट में जिस प्रोडक्ट की डिमांड है उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कितनी है, उस प्रोडक्ट से संबंधित कितनी दुकानें हैं आपके एरिए में या आपके मार्केट में जो वह कस्टमर के डिमांड को पूरा कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। लोगों का डिमांड तो है, लेकिन जिस हिसाब से डिमांड है क्या उस हिसाब से मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है। यदि आपने यह देख लिया तो आपने दूसरा कामयाबी का कदम रख दिया। वही तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है रीच ऑफ प्रोडक्ट। मतलब यह है कि जिस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, जिस प्रोडक्ट की मार्केट में अवेलेबिलिटी है, क्या वह प्रोडक्ट लोगों को आसानी से पहुंच पा रही है। मतलब यह है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको खरीदने के लिए लोग कोसों चलते हैं, कई मील चलते हैं, दूर जाते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। यदि आपने इस तरह की गैपिंग को ढूंढ लिया कि रीच कितनी है, लोगों की रीचनेस क्या है, उस प्रोडक्ट तक पहुंचने में, उस प्रोडक्ट को खरीदने में लोगों को कितना डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है, यह चीज़ें अगर आपने समझ लिया तो आपने तीसरा महत्वपूर्ण कदम रख लिया जो आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट करके बड़ा बिजनेस की तरफ ला सकता है। वही चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब यह है कि आपने देख लिया कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी है, उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कितनी है, साथ में उसके रिचनेस कितनी है। यह तीन चीज़ें आपने देख लिया। जो चौथा चीज़ है वह है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। दोस्तों याद रखिए कि अगर आपने रिचनेस सही से देख लिया कि अगर लोगों को एक प्रोडक्ट लेने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, यानी 5 किलोमीटर का मतलब यह है अगर वह उतनी दूरी तय करने में 20 रुपये खर्चा करता है तो क्यों ना उस प्रोडक्ट को उसके घर के या उस एरिया में जहाँ वह कस्टमर रहता है उसके आसपास ही उस तरह के प्रोडक्ट से संबंधित शॉप या बिजनेस स्टार्ट कर दिया जाए। इसमें दो फायदा है। पहला तो यह है कि आपने कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब यह है आपने कस्टमर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या किया, प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट का मतलब यह है कि अब वह अगर पड़ोस में ही, घर के बगल में या घर के दूसरे गली में ही प्रोडक्ट प्राप्त कर ले रहा है तो यह समझ लीजिए उसके जो 20 रुपये खर्च होते थे वह बच जाता है। अब आपको समझना होगा कि जो भी मार्केट में वह जाता था, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपये थी तो उसके लिए वह प्रोडक्ट 120 रुपये की पड़ती थी। अगर आपने यहाँ वही प्रोडक्ट उसको 100 रुपये में अवेलेबल करा दिया, यानी कि अब आपने उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। याद रखिए दोस्तों, आप प्रॉफिट सोचेंगे तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। पहले आपको कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो कस्टमर के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उससे 5 रुपये भी ज़्यादा लेंगे, 105 रुपये का प्रोडक्ट बेचेंगे, 100 रुपये का प्रोडक्ट जो कि उसको 120 रुपये में पड़ता था, तो वह 15 रुपये तब भी बचा लेगा और खुशी खुशी वह आपसे प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। वहीं पांचवा दोस्तों
यूज़ अ प्रोडक्ट मतलब यह है कि उस प्रोडक्ट को जो वह इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल करने वाला है, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं मार्केट में तो आपको उस प्रोडक्ट के यूज़ के बारे में अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने होंगे। अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने का मतलब यह है कि आपको अपने कस्टमर को बताना पड़ेगा कि इसके प्रॉफिट क्या है और इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, कितनी आसानी से कर सकते हैं और आपके लिए यह सस्ता भी है। अगर इन 5 चीज़ों को आपने समझ लिया दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है दोस्तों, यह एक ऐसा फार्मूला है जिसको अक्सर करके जो व्यवसायी होते हैं, जो अक्सर करके सिंधी होते हैं या वैश्य होते हैं, वह इसको अपनाते हैं। वह कहीं भी दुकान डालते हैं, कहीं भी व्यवसाय करते हैं तो वह इन 5 चीज़ों को पहले देखते हैं कि अगर मुझे छोटा सा भी व्यवसाय करना है तो मुझे 5 चीज़ें सबसे पहले देखनी होती है। पहला जो ज़रूरी होता है डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा होता है रिचनेस ऑफ प्रोडक्ट, चौथा होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और 5वां यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। तो ये 5 चीज़ें हैं जो हर सिंधी बिजनेसमैन या हर वैश्य या हर गुप्ता इसको अपनाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि अब जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पहले इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। ज़रूरत है तो इस फार्मूले को अपनाने की दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।